हेलो कुंभ राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपके सन मून साइन या राइजिंग साइन कुंभ यानी कि एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है और आप क्लैरिटी चाहते हो कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या वो वापस आएंगे, नहीं आएंगे? अगर लंबे समय से भी नो कॉन्टेक्ट में हो तो क्या कोई आस है कि शायद वो आए कि नहीं आए, क्योंकि आप इंतज़ार कर 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 थक चुके हो। आपने पास्ट में बहुत सहा है इस रिश्ते में, बट फिर भी एक टेलीपैथिकली कनेक्शन बना हुआ है आपका पार्टनर के साथ में। तो आप चाहते हो या तो कमिटमेंट या तो क्लोजर। आपके पार्टनर ने अगर नहीं दिया है, सडन गोस्ट कर दिया है, तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या वो पार्टनर वापस आएंगे, नहीं आएंगे। आपकी एनर्जीज़ क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, वो जो आपसे छुपा रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी। टैरो से भी जो एनर्जीज निकल कर आएंगी वो भी हम चेकआउट करेंगे। और नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके पास कब तक कॉल मैसेज आएगा उनका, या फिर अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद वो कब तक आपकी ओर लौटेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट्स बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। मेरे व्यूवर्स जो भी है उनके पार्टनर को मेरे व्यूवर्स की वैल्यू समझ में आए, उनकी गलती उन्हें समझ में आए और वो मेरे व्यूवर्स की ओर एक ठोस कदम उठाए। देखो यहाँ पर द हर्मेट की एनर्जी में मुझे यही दिखाई दे रहा है। पहला ही कार्ड द हर्मेट का आया है, यानी ये पर्सन है ना बहुत ही ईगोइस्टिक है। पहले तो मैं ये बता दूँ, ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल सोचने वाले हैं, अपना आई मी माई सेल्फ वाले बंदे हैं। बट कहीं ना कहीं आपके जाने के बाद या आपको खोने के बाद इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ में आने लगी है और अकेलेपन में ही वो जैसे ढूंढ रहे हो अपनी कमी कमज़ोरियों को, अपनी गलतियों को। और कभी कभी क्या होता है, हम जब लोगों के साथ में जुड़े हुए होते हैं ना तब हमें अपनी गलतियां समझ में नहीं आती है, बट जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो वो जैसे ही दूर जाता है हमें पता चलता है उस पर्सन की वैल्यू। तो कहीं ना कहीं एक्वेरियस राशि वालों, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। आपके पार्टनर की राशियाँ एरीज हो सकती है, लियो हो सकती है, वर्गो हो सकते हैं। और ये पर्सन अकेलेपन में जैसे बहुत कुछ समझ रहे हैं, आपके कनेक्शन को समझ रहे हैं, उनकी गलतियों को समझ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को, आपके किए हुए हर एफर्ट्स को वो समझ रहे हैं। बट अभी जैसे कोई स्पिरिचुअल लेसन्स मिले हैं इस पर्सन को और ये हर जगह जैसे आपको ढूंढ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। सोशल मीडिया पर आपको स्पाई किया जा रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दूसरा कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, वो भी इंतज़ार में है। वो किस इंतज़ार में है? वो किसी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ चुकी है, जहाँ से वो अगर आपके सामने आएंगे तो आप सच सुनना चाहोगे। आप कुछ ऐसे सवाल जवाब करोगे जिसके जवाब उनके पास अभी फ़िलहाल उनको जस्टिफाई करने के लिए ना हो, उनकी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए ना हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत पेन दिया है, आपको बहुत रुलाया है और उसी वजह से आपने फ़िज़िकल मेंटल दूरी लेना ज़्यादा पसंद किया है। आप भी इंतज़ार कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलती कि आप नहीं चाहते हो, बट आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो करियर हो, जहाँ आपको ज़्यादा ना टाइम दिया गया, ना आपको समझा गया, ना आपकी फीलिंग्स को समझा गया, या कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपको टोटली दरवाजे दिखाए गए या फिर आपको इतना इग्नोर किया गया, जहाँ पर इतने हर्ट होने के बाद भी आप अगर उस घर में अभी भी हो तो भी आप उस पेन से निकलने की कोशिश तो कर रहे हो, बट ये पर्सन जैसे ही सामने आते हैं वो सब चीज़ें ट्रिगर हो जाती है। ये पर्सन मुझे यहाँ पर आपकी और आपके पार्टनर की कार्मिक कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। और 9
यानी कि सितंबर महीना आपके पार्टनर की या आपकी बॉन्ड, या फिर मार्च का महीना काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, या किसी किसी का 3 मंथ से ही सेपरेशन चल रहा है, मार्च से बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, किसी किसी का 9 महीने से भी हो, या यहाँ पर मुझे किसी किसी का 1 साल तक भी है जहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किसी की तो 3 साल भी है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में द डेविल की एनर्जीज भी आई है। ये पर्सन है ना, आपको भूलने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे बट भूल नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन भी नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में आपके लिए हाईली ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, यानी कि कहीं आपका हाथ उनके हाथ से छूट ना जाए, आप उनको हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर ना हो जाओ। क्योंकि हो सकता है अगर आप थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंस है या कुछ ऐसा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, तो भी ये पर्सन आपको अपने क्राइटेरिया से जाने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ एक कंफर्ट जोन महसूस होता है, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, चाहे वो फिज़िकल सिक्योरिटी हो। यानी कि उन्हें पता है कि आपके साथ में एक ऐसा, यानी किसी के लिए ये है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले रिश्ते में भी ज़्यादा, यानी अगर वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है तो वो रिश्ते में भी रहना चाहते हैं, और आपके साथ में भी अगर वो रहना चाहते हैं तो ये बंदा मैनिपुलेट कर रहा है। या फिर अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पेरेंट्स ने या आपके सास ससुर ने आपके पर्सन को बोल दिया हो कि अगर आप इनको छोड़ के जाना है तो चले जा सकते हो, बट आपको एक फाइनेंस में कोई भी 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। तो उस वजह से भी ये बंदा आपसे अभी कनेक्टेड, ऑब्सेस्ड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि द डेविल की एनर्जी, ये पर्सन नार्सिसिस्ट है, बहुत ही नार्सिसिस्ट। इस पर्सन ने कभी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा। इस पर्सन ने बार बार आपको धोखे दिए और आपने इसको बार बार मौके दिए। ये बंदा इतना टॉक्सिक बंदा है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। ये मैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आई मी माई सेल्फ वाला है। देखो, जब ये उदार होते हैं, प्यार होता है तो बहुत होता है, नहीं होता है तो बिल्कुल ही जैसे आपको पहचानते ही नहीं हो वैसे बिहेव करते होंगे। आपकी एनर्जी इसमें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप है ना काफ़ी अब स्टेबल हो चुके हो। पास्ट के इतने पेन सहे हैं, उसको सह सह कर आप काफ़ी स्टेबल एनर्जी में हो, बाहर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग, शांत दिख रहे हो, और पर आप अभी है ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना चाहते हो। अगर ये बंदा या बंदी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा पसंद है, अगर वो रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, क्योंकि पास में हो सकता है इस बंदे ने कुछ ऐसी गाली गलौज की हो या अपनी कोई ऐसी ब्लेम गेम आप पे खेली हो जो शायद उसके आपने कभी वो स्टेप्स लिए ही नहीं थे। ये बंदे ने अपनी कमी कमज़ोरी आप पे ठोक दी और बार बार आपको ब्लेम किया गया कि आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से ये हुआ। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी के साथ में कोई ऐसे लीगल इश्यूज़ भी चल रहे हैं तो उसमें भी आप ही को जिम्मेवार ठहराया गया। बट आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, कुंभ राशि वालों, और आप अभी भी सच्चाई पर डटे हुए हो, अपने पक्ष को सही साबित करना चाहते हो। और आप अभी पहले बहुत ही इमोशनल सोचते थे, अब प्रैक्टिकल ज़्यादा सोच रहे हो। आपने अभी तक गिव अप तो आपने भी नहीं किया है, बट आप अभी अपनी रिस्पेक्ट कोई करेगा उसी बंदे को आप अपनी लाइफ में एंटर होने देना चाहते हो या रहने देना चाहते हो। आपने बहुत सहा है। आप या तो किसी डिसीज़न का इंतज़ार कर रहे हो, अगर आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन का केसेस वगैरह चल रहे हैं तो उसको लेकर आप कुछ डेट्स वगैरह या कोई किसी भी ऐसे लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो वहाँ पर उस चीज़ की वेट कर रहे हो, या आपके पार्टनर या आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो कि सही समय आने पर आपके पार्टनर आपकी ओर बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी है। द एम्परर की एनर्जी यानी कि ये बंदा अगर ऑलरेडी शादीशुदा भी है, आपसे ही कमिटेड है ये बंदा। यहाँ पर एरिस मैंने बोला ही, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, एक्वेरियस आपकी साइन हो सकती है, एक्वेरियस लियो की यहाँ पर जोड़ी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी, पर्सन प्यार तो करते हैं बट कंट्रोल में अपने इमोशंस को दबा कर रखे हुए हैं और सही समय आने पर सही स्टेप्स लेना चाहते हैं। ये जल्दबाजी में नहीं है इस बार,
बट ईगो भी इतना है, डर है कि कहीं आपको वो हमेशा के लिए खो ना दे। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर पैसों को लेकर या तो आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकते हैं, इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकते हैं। और इस पर्सन को अब पता चला है कि आपकी कीमत क्या है। उनको पता चल चुका है कि आप कोई ऐसे पर्सन से जो हमेशा ही उनके साथ में खड़े रहते थे, चाहे वो फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली क्यों ना हो, आपने हमेशा ही उनका साथ दिया, आपने हमेशा उनको समझा। बट इस पर्सन ने कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी। तो अब इन्हें अकेलेपन में ही सही आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। यहाँ पर वर्गो राशि का भी आपका पार्टनर हो सकता है। एक्वेरियस वर्गो, एक्वेरियस टॉरस, एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए लव मैसेजेस उनके पार्टनर के। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। देखो, ये पर्सन ऑलरेडी टॉक्सिक थे, जैसे कि द डेविल की एनर्जीज है। ये पर्सन अब सही समय का इंतजार, यानी कि अपनी कमी कमज़ोरियों को दूर कर कर, ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ कर, फिर अपनी गलतियों को समझकर ये वापस आना चाहते हैं कि वो अच्छे पर्सन बनकर ही अब वापस आपके पास लौटेंगे। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सिम्स। अगर आपको दूर से ही लग रहा होगा कि आपके पार्टनर बड़े ही मज़े में जी रहे हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि आपको भले ही दूर से जैसे दिख रहा है वैसा नहीं है। उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो शायद वो सरफेस पर नहीं दिखा रहे हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। देखो, मैंने द हर्मेट की एनर्जी से ही बताया था कि ये पर्सन हर जगह आपको ढूंढ रहे हैं। जहाँ जहाँ आप जाते थे या आपकी यादें जो उनकी छोटी छोटी बातों से जुड़ी हुई थी, वो हर छोटी चीज़ आपको उनकी याद दिलाती है, उनको आपकी याद दिलाती है। आई नो आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर पेन। उनको पता है कि जब उन्होंने आपके साथ में गलत किया, तब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आप कितने पेनफुल सिचुएशन से पास ऑन हो रहे हो, और उन्होंने मूव ऑन कर लेना या मूव ऑन करना सही समझा, आपसे मुंह मोड़ लिया। आप यही समझना चाहते हो कि अगर इतना ही प्यार था तो आपने अकेला क्यों छोड़ दिया। और उसी वजह से ये पर्सन को अभी पता चल रहा है कि आप उस टाइम पे कितने पेन से पास ऑन हुए होंगे। हिडन फीलिंग्स क्या है? आई नो माई एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई एंड यू कांट फुलफिल देम। देखो, इस पर्सन ने थर्ड पार्टी इश्यूज़ में गए थे, यानी किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स थे आप दोनों के बीच में, यानी कि फिजिकल अटैचमेंट ज़्यादा चाहिए इस बंदे को, उस वजह से ये पर्सन बाहर गए थे। तो वहाँ पर उनको अपनी गलतियों का एहसास तो हो रहा है, बट उनको पता है कि उनकी फ़िज़िकल नीड बहुत ज़्यादा है जो शायद आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। उस वजह से इस बंदे ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना, और उस बंदी के साथ में भी, जिस बंदी के साथ वो है, वहाँ पर ओनली फिज़िकल एन्जॉयमेंट के लिए ही रुके हुए हैं। ये बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है, इनसे दूरियां बनाना ज़्यादा अच्छा है। आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर नेगेटिव रिस्पॉन्स। देखो, इस पर्सन को अभी भी कितना घमंड है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप नेगेटिव हो, बट उन्होंने जो गलतियां की है उसका तो एहसास उनको है ही नहीं। देखो, ये बंदा अभी भी अकड़ में है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आप अपनी सेल्फ वैल्यू समझो, सेल्फ रिस्पेक्ट समझो। और इस बंदे को जब अपनी गलतियों का पूरी, अभी शुरुआत हुई है बट इतनी नहीं है, जब आपकी पूरी वैल्यू उसको समझ में आ जाए तभी इस बंदे के पास जाना। कब तक कॉल या मैसेज आएगा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में? द टाइम विल कम। ये बंदा आने वाले 18 घंटों से लेकर 18 दिन या किसी किसी के लिए 3 महीनों के अंदर सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एक्वेरियस राशि वालों, देखते हैं और क्या निकल कर आती है। नो कॉन्टेक्ट में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या टाइम प्रेडिक्शन है? इट्स नॉट द राइट टाइम येट। अगर आपका कार्मिक कनेक्शन है तो ये बंदा अभी भी कोई एक कार्मिक साइकिल आपकी एंड हुई है। यहाँ पर आने वाले 8 मंथ्स तक भी एक एनर्जी जा सकती है कि 8 मंथ्स तक भी आपके पार्टनर आपके साथ में पैचअप करने के मोड में ना आए। इनडिसीजन इज ब्लॉकिंग इट। आपके पर्सन है ना, बहुत ही उनके मूड फ्लैक्चुएट होते हैं। अगर किसी कार्मिक कनेक्शन में हो आप, तो कभी वो आपकी और कभी वो थर्ड पार्टी की ओर झुक जाते हैं, और वो डिसीज़न नहीं ले पाने की वजह से ही आपके और उनके बीच में दूरियां बनी हुई है। अगर वो डिसीज़न ले तो 2 से 9 घंटे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ के अंदर आप दोनों के बीच में पैचअप हो सकता है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। और ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके दिल से जुड़ी है, तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हमें कमेंट में और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में आप
999 लिखकर भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।